नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एनपीसी गुरुकुल पर। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो है एसएससी जीडी की परीक्षा स्टार्ट होने वाली है। 20 तारीख से 7 मार्च तक चलेगी, 20 फरवरी से 7 मार्च तक। और इस सफ़र में आपके साथ साथ चलेगी एनपीसी गुरुकुल की टीम। पहले भी यूपी कांस्टेबल की जो परीक्षा थी उसमें हम साथ में बिल्कुल विद्यार्थी और अभ्यर्थियों के साथ रहे हैं, और उसी तरीके से एसएससी जीडी में आपके साथ रहने वाले हैं। बिल्कुल जो पुराने वर्षों में प्रश्न आए हैं उन्हीं की जो उनकी धारा है, किस तरीके से प्रश्न पूछ गए हैं, उसके आधार पर आपके लिए इस तरीके के सेशन आते रहेंगे विभिन्न विषयों पर। फिलहाल आज मैं जो चर्चा करने वाला हूं वो चर्चा होगी करंट अफेयर को लेकर के। आप सब जानते हैं कि 4 सेक्शन आपके पेपर में आते हैं, टोटल 80 प्रश्न है। ये तो कहना फिजूल बात है, आप सब जानते हैं अगर परीक्षा देने जा रहे हैं। लेकिन जो 20 क्वेश्चन जो आते हैं आपके जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस के, जनरल अवेयरनेस वाला जो पोर्शन है जिसको आम भाषा में करंट अफेयर कहा जाता है, उसी को तैयार कराने के लिए इस वीडियो में आपके साथ जुड़े हैं। और यहाँ हम बात करेंगे, ये जो पूरा एक सीरीज हमने चलाना है, लगभग 1000 से ज़्यादा बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन हम आपको कराने वाले हैं। और जिसमें आज जो है इसको शुरू करते हैं हम। 1000 से ज़्यादा जो प्रश्न है उसका पहला पार्ट आपके साथ में साझा करने जा रहा हूँ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। अंत तक अगर बने रहेंगे तो एक प्रश्न, एक से ज़्यादा प्रश्न या सारे ही करंट के प्रश्न आने की उम्मीद यहाँ से बनती है साथी। पहले प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो पहला प्रश्न है 69 में फिल्म फेयर अवार्ड में फिल्म का अवार्ड किसने जीता? तो इसके कर रहे हैं हम पहले प्रश्न की, कह रहे हैं ये वॉइस में मुझे लगता है थोड़ा दिक्कत थी, अब क्लियर हो गया है, ये बढ़िया एकदम। 69 में फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? हम कलर चेंज कर लेते हैं। तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो है वो 12th फेल ने जीता है साथियों। यहाँ पर 12th फेल, यहाँ पर एक मूवी आई थी, विक्रांत मैसी की मूवी थी, बहुत अच्छी है, इंस्पायरिंग है। आप कितनी भी कठिन परिस्थिति से जूझ रहे हैं आप देख सकते हैं। अखिल बहुत ही फास्ट ट्रैक मोड में हम आपको करंट अफेयर कराएंगे, बहुत ज्यादा समय आपका खराब नहीं करेंगे। अखिल भारतीय अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान का उद्घाटन किसने किया है? तो बताएंगे यहाँ पर जगदीप धनखड़ जी ने किया, राजनाथ सिंह, अमित शाह या एस जयशंकर। तो इसका जो उद्घाटन है वो जगदीप धनखड़ जी ने किया है, ऐसा मेरा अनुमान रहेगा। तो ये प्रश्न जो है हम ये ध्यान से इसको देख लीजिए, हमारा संविधान हमारा सम्मान, ये वाली बात जो है, ये दूसरा प्रश्न आपके साथ मैंने बात की। और अगला जो प्रश्न है मेरे सामने वो है हलवा समारोह किस घटना से संबंधित है? तो बजट तैयार करने की प्रक्रिया से यह संबंधित है हलवा समारोह। भाई कौन सा समारोह? हलवा समारोह। साथियों एसएससी जीडी वालों, आईसीसी मेंस T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता? भाई जीडी वालों, इसका अवार्ड किसने जीता है साथियों? सूर्य कुमार यादव ने यहाँ पे जीत लिया है इसको, T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड। आगे हम चल रहे हैं, प्रश्न 5वां आ गया है। ऑस्कर 2024 के लिए नॉमिनेट हुई डॉक्यूमेंट्री फिल्म टू किल आ टाइगर जो नॉमिनेट हुई है, उसका सही उत्तर जो हमारे पास है, सुन लीजिए पूरी बात, निर्देशन किसने किया है इसका? ये जो डॉक्यूमेंट्री इसका निर्देशन किसने किया है? तो क्रिस्टोफर नॉलन ने नहीं बल्कि निशा पहुजा जी ने इसका जो है निर्देशन किया है। 5वां प्रश्न आपको मिल गया। वर्ष 2022-23 के लिए पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का पॉली उमरीगर अवार्ड का नाम देखें आप, पॉली उमरीगर, ये किसने जीता साथी? तो यहाँ पर शुभमन गिल ने जीता है। नए हैं, जोशीले खिलाड़ी हैं, क्रिकेट खेलते हैं, इनका नाम अक्सर ही सारा जी से जोड़ के देखा जाता है, तो आप उसको समझ गए होंगे मेरा ख्याल है। कर्पूरी ठाकुर आजकल बहुत ही चर्चा में रहे हैं और इसको सियासत का एक दावपेंच भी कहा जा रहा है। भारत रत्न इनको मरणोपरांत यानी मरने के उपरांत मिला है। वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो उत्तर है बिहार। और बिहार की राजनीति में दखल देने का बीजेपी का एजेंडा भी बताया जा रहा है इसको, लेकिन हमें तो परीक्षा से मतलब है। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना निम्न में से किससे संबंधित है साथियों? देखिए सूर्य जो है इसको सुन के ही आपको पता चल गया किससे संबंधित है। कुछ प्रश्न तो ऐसे हैं जो आपके बुद्धि विवेक पर, मानसिक क्षमता पर निर्भर करते हैं। सही उत्तर हो गया रूफटॉप सोलर पैनल। आप जानते हैं कि किस तरीके से हमने जो परंपरागत ऊर्जा है उसको रिप्लेस करना है गैर परंपरागत स्रोत से। तो गैर परंपरागत जो स्रोत है वो है रूफटॉप सोलर पैनल, यानी कि जो कन्वेंशनल नहीं है, जो पुराने समय से इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 की बात करते हैं, संस्थागत श्रेणी में किसे प्रदान किया गया है? तो इसका सही उत्तर है 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल यूपी। ये एक अच्छा प्रश्न आपके सामने आया है, उत्तर प्रदेश में ये किया गया है। देखिए साथियों, करंट अफेयर की जो तैयारी कराई थी, यूपी पुलिस कांस्टेबल की चारों पाली की परीक्षा में सारे प्रश्न वहीं से आ रखे थे। ये बात जो है विद्यार्थियों ने आकर के हमको खुद बताया, हमने भी एनालिसिस किया। तो आप भरोसा कर सकते हैं कि अगर करंट अफेयर का यहाँ पर लेक्चर चल रहा है सर का, तो वीडियो यहाँ से आनी तय है।
एनपीसी गुरुकुल हमेशा आपके लिए समर्पित है। आप बस क्या करें, अपना प्यार दिखाते रहें। यहाँ पर उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से 2 लोगों को सम्मानित किया गया है। एक तो है डॉक्टर ऋतु करिथल श्रीवास्तव जी और एक है नवीन तिवारी, और ये दोनों ही हमें चौथे विकल्प में मिलते हैं। साथियों चौथा विकल्प इसका बिल्कुल जबरदस्त झंबाट झिंगालाला हु हो गया है। तो साथियों अब प्रश्न 11 आ गया है चिंगी पोंगी लेकर के। बैडमिंटन में इंडिया ओपन 2024 महिला एकल का टाइटल किसने जीता? महिला और पुरुष दोनों की बात करेंगे। या महिला एकल का जो खिताब है वो जीता है ताई तजू यिंग ने। ताई तजू यिंग ने। अयोध्या राम मंदिर निर्माण के मुख्य वास्तुकार कौन है? भाई ऐसा प्रश्न है जिसके आने की प्रबल संभावना हमें लगती है, और वो कौन है? यहाँ पर चंद्रकांत सोमपुरा जी हैं या जगन मोहन जी हैं? तो इसका सही उत्तर जो है वो चंद्रकांत सोमपुरा जी हैं। अगला प्रश्न आपके सामने जो आ रहा है वो 13वां प्रश्न है। 13वां प्रश्न कहता है पेंडियाला लक्ष्मी प्रिया किस नृत्य से संबंधित हैं जिन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया है? किसी भी प्रतिभा को, बच्चे को उत्साहित करने के लिए दिया जाता है। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी से संबंधित हैं कौन? पेंडियाला लक्ष्मी प्रिया जी। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की 125 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो इसका सही उत्तर जो है वो साथियों आंध्र प्रदेश में है। जगन मोहन रेड्डी जी शायद यहाँ पर उन्होंने इसका उद्घाटन किया, और ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। अगली बात करेंगे महतारी वंदना योजना। योजनाओं पे बहुत ज्यादा प्रश्न केंद्रित रहता है। ये छत्तीसगढ़ से संबंधित है। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदना योजना जो है शुरुआत की गई है इसकी। आगे बात करेंगे 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही और सटीक उत्तर है डॉक्टर अरविंद पनगड़िया जी को यहाँ पर नियुक्त किया गया है 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में। भाई प्रश्न है 17 प्रश्न हमारे पास। फोर्ब्स की हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है? तो वो है कुवैती दिनार। ये दोनार नहीं दिनार है। कुवैती दिनार सबसे ज्यादा मजबूत करेंसी हो गई है इस समय। T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड किस बल्लेबाज ने बनाया? आपके मन में विराट कोहली आया, बिल्कुल गलत आया, क्योंकि विराट कोहली जी ने वनडे में किया था वो इतिहास जो आप याद कर पाते हैं। इसका सही उत्तर रोहित शर्मा जी हैं। हमारे शर्मा जी मुंबई इंडियंस से ताल्लुक रखते हैं, ये भी आपको मालूम है। आगे हम चल रहे हैं भारतीय वायुसेना के साथ अभ्यास डेजर्ट नाइट में किन देशों ने भाग लिया? तो फ्रांस और यूएई ने लिया है। यहाँ पर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी संयुक्त अरब अमीरात और फ्रांस ने लिया। साथियों फ्रांस की राजधानी क्या होती है? फ्रांस की कैपिटल क्या होती है? आप कहां बता सकते हैं? कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं फ्रांस की कैपिटल क्या होगी। एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक किसने जीता है? एशियाई मैराथन चैंपियनशिप में तो ये मानसिंह इसका सही उत्तर हो जाएगा। मानसिंह जी ने एशियाई मैराथन चैंपियनशिप में, पूरे एशिया में जो एक चैंपियनशिप है वहां पर मानसिंह ने मान रख लिया है। नए दिशा निर्देशों के अनुसार कोचिंग सेंटरों में नामांकन के लिए छात्रों की न्यूनतम आयु क्या हो जाएगी साथी? वो हो जाएगी 16 वर्ष, यानी लगभग 10वीं करने के बाद का ही बच्चा, 10वीं करने से पहले का बच्चा कोचिंग सेंटर में ना लाया जाए, ऐसा विधेयक सरकार लेकर के आई है। ऐसा जो दिशा निर्देश है वो सरकार ने जारी किए हैं सभी कोचिंग सेंटर को। उसके अपने कारण रहे हैं। ईरान और पाकिस्तान के बीच हालिया तनाव का, देखिए ईरान और पाकिस्तान के बीच तनाव बना ही रहता है, किंतु अभी मौजूदा समय में जो कारण है वो देखना है। तो मौजूदा समय में जो कारण है वो है सीमा विवाद। पूरी 2023 की करंट को ऐसे निचोड़ करके आपके लिए लेकर के आ रखे हैं। बस आप वीडियो में जो है बने रहिए, बहुत बढ़िया प्रश्न आएंगे। नीति आयोग के अनुसार, नीति मतलब क्या? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब नीति आयोग के अनुसार पिछले 9 वर्षों में भारत में गरीबी दर में कितनी गिरावट दर्ज की गई है? तो ये गिरावट जो है वो है हमारी 29 से 11% या 25 से 17%, ये हमें देखनी है। तो जो गिरावट है वो 29 से 11% दर्ज की गई है साथियों। यहां तीसरा विकल्प बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2023 का पुरस्कार किसने जीता है? फीफा पुरुष खिलाड़ी 2023 का पुरस्कार लियोनेल मेसी ने जीता है। जब यहां पर लियोनेल मेसी है सिंपल, तो आप फिर कंफ्यूजन होने की बात नहीं थी। हाँ रोनाल्डो होते तो दिल क्यों बहका रे बहका ऑप्शन देख के, ये हो सकता था, है ना साथियों। आगे चलते हैं 25वें प्रश्न की तरफ। कह रहा है बहुत ही प्यारा प्रश्न, सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी 2023 का पुरस्कार। भाई प्रश्न को देखिए, यहां पुरुष खिलाड़ी पूछा है 2023 का, यहां पर महिला खिलाड़ी पूछा है। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा यहां पे एटेना वोमती। एटेना वोमती यहां पर बिल्कुल इसका सही आंसर है।
26 प्रश्न जो है इसका जवाब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी जानते हैं इसको। श्री राम जन्मभूमि परिसर में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम कब किया गया? जो श्री राम की 6 वर्ष की जो लला यानी 6 वर्ष का जो बाल रूप है उसको गर्भगृह में स्थापित किया गया। किस तारीख को? 22 जनवरी 2024 को। अगर मैं पेपर सेट करूं और मैं ये क्वेश्चन डालूं, इसी आसान क्वेश्चन को टफ बना दूंगा मैं। कैसे? 22 जनवरी 2023 पहला ऑप्शन रखूंगा और 22 जनवरी 2024 दूसरा ऑप्शन रखूंगा। आप गलती कर सकते हैं, इस बात की प्रबल संभावना रहेगी। मेरी बात आप समझे? तो एग्जामिनर जो है वो आपको ऐसे फंसा सकता है, आपको थोड़ा धैर्य बनाए रखना है भाई। परीक्षा को इतना हल्के भी ना ले लें और परीक्षा को बहुत ज्यादा सोच करके डिमोटिवेट भी ना हो जाए। विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक का विषय क्या है? तो विश्वास का पुनर्निर्माण, यानी कि जो देशों के बीच में जो विश्वास है उसको पूरा सशक्त किया जाए, दोबारा से उसकी नींव रखी जाए। रानी मार्गरेट द्वितीय के बाद डेनमार्क के नए राजा कौन नियुक्त हुए? तो आप यहां पर बताएंगे नए राजा जो नियुक्त हुए वो है प्रिंस फेडरिक एक्स, मिस्टर एक्स, प्रिंस फेडरिक एक्स। खैर वो मजाकिया तौर पे था, मिस्टर एक्स से यहाँ का कोई लेना देना नहीं है। भारत के सबसे लंबे पुल का नाम क्या है? तो भारत के सबसे लंबे पुल का नाम है नेहावा शेवा अटल सेतु। साथियों कहां पर है ये? मुंबई में है इस समय। मुंबई में जो है ये पुल हमारा रहेगा, ये सेतु रहेगा। किस आतंकवादी समूह ने सोमालिया में संयुक्त राष्ट्र के यानी यूएन के हेलीकॉप्टर पर कब्जा कर लिया भाई? तो वो है अल शबाब। अल शबाब ने यहां पर कब्जा किया। तालिबान को सबसे ऊपर रखा ताकि तालिबान को थोड़ा सा ज्यादा कट्टरपंथी माना जाता है, इस हिसाब से बच्चे यहां कंफ्यूज हो, लेकिन अल शबाब इसका सही उत्तर है। प्रश्न है 30 हमारे पास, कहते हैं किस विशिष्ट कमांडो इकाई ने ऑपरेशन चलाया? तो मार्कोस इसका सही उत्तर है। साथियों भारत की सबसे बड़ी जो कमांडो यूनिट है, बड़ी इन द सेंस सबसे खतरनाक जिसको कहते हैं, जैसे मोसाद है इजराइल के पास, उस दर्जे की अगर कोई फोर्स है तो वो मार्कोस यहां पर कमांडो है। लगभग 1000 कमांडो, पहले तो फौज में से कमांडो बनाया जाता है 100 में से, फिर 100,000 कमांडो में से करीब एक मार्कोस निकल करके आता है जो ऐसी विषम परिस्थितियों में जीवित रह सकता है। प्रेरणा क्या है? प्रेरणा एक अनुभवात्मक शिक्षक कार्यक्रम है, शिक्षण कार्यक्रम है, जहां शिक्षकों को ऐसा अनुभव कराया जाएगा, उनकी जो सोचने या मैं कहूं उनकी जो बुद्धिमत्ता है उसका विकास इस तरह किया जाएगा ताकि वो बच्चे को और अच्छे से बेहतर तरीके से उसकी शर्तों पर पढ़ा पाए। 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स समूह में शामिल नए सदस्य कौन कौन है साथियों? तो यहां पर है मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। यहां एक ऐसा भी संगठन है, वो ऐसा भी देश है जिसने यहां पर ब्रिक्स में शामिल होने से मना कर दिया था। उसका नाम क्या है साथियों? वो भी पकड़ लें, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना, क्योंकि प्रश्न ये ना बना तो फिर ये बनेगा। अर्जेंटीना ने कह दिया अब क्या लगा रखे हो भाई ब्रिक्स हम ना जाए तुम्हारे, हम आएंगे नहीं आएंगे नहीं, मान लो जाएंगे नहीं। बहुत बढ़िया भाई, मजा आ गया। यूजीसी ने है जा, यूजीसी ने क्या करा है? किस डिग्री की मान्यता रद्द कर दी है साथियों? तो वो यहां पर एमफिल की डिग्री है। मेरा मानना है कि 34 का जो हमारा सही उत्तर है, 34 का सही उत्तर सी होने वाला है, यानी एमफिल की डिग्री को रद्द कर दिया गया। अगला प्रश्न कहता है 35, भारतीय नौसेना द्वारा कमीशन किए गए नवीनतम स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक का नाम क्या है? ऐसे प्रश्न आपके लिए ही बने हुए हैं, तो इसका नाम है आईएनएस इम्फाल साथियों। आईएनएस इम्फाल। इम्फाल जो है वो किस राज्य की राजधानी है, किस राज्य की कैपिटल है, किस राज्य की यानी किस स्टेट की कैपिटल है? आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे, हम प्रतीक्षारत हैं। अगला प्रश्न 36, द्विपक्षीय श्रृंखला के लिए आईसीसी द्वारा नियुक्त पहली निष्पक्ष महिला एम्पायर कौन बनी है? तो वो कौन बनी है? सू रेडफर्न। सू रेडफर्न इसका सही उत्तर हो जाएगा साथी, देखते चलेंगे। अगला प्रश्न जो है 37 हमारे सामने, किस महिला क्रिकेटर को दिसंबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ? भाई यहां पे महीने का बड़ा ध्यान रखना है, सितंबर, दिसंबर, अक्टूबर, अगस्त बदलता जाएगा, आपका खेल बदलता जाएगा। ऐसी ट्रिक देंगे दिसंबर की भूल नहीं पाओगे। आग लगा दिए गुरुजी। दिसंबर में दीप्ति शर्मा बनी है, कैसे? डी फॉर दिसंबर, और डी फॉर क्या हो गई? दीप्ति शर्मा जी। ओहो अच्छा गुरुजी, जे मैटर है। हाँ जी, मैटर क्या है? एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। तो दिसंबर के लिए दीप्ति शर्मा जी रहेंगी। हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 में भारतीय सेना को दुनिया भर में कौन सा स्थान मिला? भाई कौन सा मिला? तो यहां पर हमें चौथा स्थान मिला है। अब बताएं जरा पहला स्थान किसको मिला है साथियों?
पहला स्थान किसको मिला? रसिया। दूसरा स्थान किसको मिला? पहला यूएसए हो गया, दूसरा रसिया हो गया, तीसरा चाइना हो गया और फिर हो गया हमारा भारत। ये थोड़ा सा दिक्कत आई थी लेकिन ये ठीक है। पहला यूनाइटेड स्टेट्स को मिला है, अमेरिका को, दूसरा रसिया को मिला, तीसरा चाइना को मिला और चौथा किसको मिल गया? भारत को। तो ये आप सही सही से याद रखेंगे। अब अगर पांचवा भी पूछ ले तो एस के याद रखिए, यानी साउथ कोरिया। तो URCB हो गया ये बात, ठीक है भाई, URCB। तुम क्या हो? तुम हो CB और SK, तुम हो CB, सही कहा। इस तरीके की बहुत सी ट्रिक आप बना सकते हैं क्योंकि करंट में कंफ्यूजन ज्यादा बढ़ती है साथियों। अगला प्रश्न जो है वो 39वां प्रश्न है। कहते हैं किस पुरुष क्रिकेटर को दिसंबर, आप देखिए यहाँ पे महिला नहीं पुरुष की बात कर रहा है और दिसंबर की बात कर रहा है। इसका सही उत्तर कौन हो जाएगा? यहाँ पर पैट कमिंस हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस है, ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस सही उत्तर हो जाएगा। प्रतिवर्ष किस महापुरुष के जन्मदिन पर पूरे भारत में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस? भाई घिसा पेटा क्वेश्चन है, आपने उड़ा दिया प्रश्न को। स्वामी विवेकानंद इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चल रहे हैं। बिम्स्टेक के नए महासचिव बनने वाले प्रथम भारतीय कौन है? बिम्स्टेक के नए महासचिव बनने वाले प्रथम भारतीय जो हैं वो यहां पर हमारे पास इंद्रमणि पांडे जी हैं। सो पांडे जी वो तुसी गर्दा काट दियो और मैं की उधार दियो। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024, गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 में किसे बेस्ट मोशन फिल्म का अवार्ड मिला? तो वो है ओपेनहाइमर। ओपेनहाइमर को यहां पर बेस्ट मोशन फिल्म का अवार्ड मिल गया। साथियों अगला प्रश्न जो है 43 आपके सामने आ रखा है। देखिए भाई वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है, आप कुछ नया सीख रहे हैं, वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट कर सकते हैं। हम SSC GD के लिए लाइव भी आना चाहते हैं, लेकिन अगर आप लोग कमेंट करेंगे कि सर हमको लाइव क्लास चाहिए तो चारों ही विषय की जो भी आपके पास आ रहे हैं, चारों विषय परीक्षा में, उसकी लाइव क्लास अरेंज कर दी जाएंगी। लाइव माफ कीजिए, लाइव। पर तभी जब आप कहेंगे कि लाइव क्लास आइए तो हमें लगेगा कि भाई जरूरत हमारी इस फील्ड में महसूस हो रही है। तो आप अगर लाइव क्लास लेना चाहते हैं या फिर किसी और विषय पर, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे, किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप लिख करके जा सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे। अरिंदम बागची विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता कौन बने हैं? ये विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता थे लेकिन अब ये हट गए, इनकी जगह कौन बने हैं? तो ध्यान देंगे, इनकी जगह बने रणधीर जायसवाल। रणधीर जायसवाल बिल्कुल सही उत्तर हो गया, अरिंदम बागची को इन्होंने रिप्लेस किया। सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर होगा यहां पर, अगला प्रश्न है 44 हमारे पास, तो वो है जस्टिस BR गवई। जस्टिस BR गवई जी यहां पर सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति के अध्यक्ष बने हैं। 3 जनवरी 2024 को पूरे भारत में सावित्रीबाई फुले की 193वीं जयंती मनाई गई। वेरी गुड। वह कौन थी? तो वो भारत की पहली महिला शिक्षक थी, महाराष्ट्र से ताल्लुक रखती थी, ये बात आपको समझ लेना जरूरी है। तो पहली महिला शिक्षक थी। यहाँ जो बरेली है, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, बरेली का काजल सुरमा जो है, वहां पर इनके नाम पर एक विश्वविद्यालय भी है, वहां पे उसको क्या नाम दिया गया है? तो MJPRU जो उसका नाम है, महात्मा ज्योतिबा फुले करके है। लेकिन ये कौन है? सावित्रीबाई फुले। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये कंफ्यूजन ऐसे हो सकती है, ठीक है जी। आगे चलते हैं। PM विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना। कौन सी? PM विश्वकर्मा योजना। इसके तहत 13,000 करोड़ रुपए लगभग सैंक्शन किए हैं सेंटर ने। अंडमान और निकोबार जो है यहां पर इसका सही उत्तर है, ये पहला केंद्र शासित प्रदेश बना। 1 जनवरी 2024 को DRDO का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो उसका उत्तर है 66वां। अब आपने यहां से 2 क्वेश्चन तैयार करने हैं कि एक तो DRDO का स्थापना दिवस मनता कब है, मनाते कब है? तो 1 जनवरी को मनाते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत का पहला कन्या सैनिक स्कूल खोला गया? साथियों ये प्रश्न 17 तारीख कांस्टेबल की परीक्षा में दूसरी पाली में आया है, दूसरी पाली में। और आपको लगता है कि गुरुजी काय बात को फेंके जा रहे हो, आप परीक्षा उठा लीजिए, पेपर उठा लीजिए, और नहीं आया तो हमें आके बताना जरूर। ये प्रश्न एज इट इज आया था, आप ये समझिए बात को। तो ऐसे प्रश्न है जो आपके पास आएंगे, इसका सही उत्तर जो है वो साथी मथुरा हो जाएगा, ठीक है जी। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने, CISF की पहली महिला प्रमुख कौन बनी? तो CISF की पहली महिला प्रमुख जो है वो नीना सिंह जी बनी है, ठीक है, नीना। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के किस शहर को भारत की पहली AI सिटी के रूप में विकसित किया है? तो इसका सही उत्तर है लखनऊ। लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी है, लखनऊ जो है वो कैपिटल है UP स्टेट की, इसको AI सिटी के रूप में विकसित करा।
50 प्रश्न आपने मेरे साथ पूरे कर लिए। मुझे उम्मीद है कि आपने कुछ नया सीखा है, आपको आनंद आ रहा है। अगर वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं, वीडियो पसंद आ रहा है, लाइक करें, शेयर करें, नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि एसएससी जीडी को ऐसे निचोड़ के धो के रख देना है हमें, आप समझ रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ ITTF की गवर्निंग बोर्ड में पहली भारतीय संसद कौन बनी? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा यहाँ पर बीटा दानी, लीना तिवारी या फिर नीता अंबानी। तो इसका सही उत्तर है प्रश्न 51 का सही उत्तर है बीटा दानी। अगला प्रश्न है 52। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 52। किस खिलाड़ी ने नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023-24 में पुरुष एकल का खिताब जीता? यह भी महिला और पुरुष दोनों पे आएगा, ध्यान देना है आपको। तो पुरुष जब पूछे जाएंगे तो चिराग सेन जी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। कहां पर? नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप। देखिए अभी आपसे जो हम कह रहे थे, किस खिलाड़ी ने नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप महिला एकल का खिताब जीता, चुन चुन के लाए हैं आपके लिए, चुन चुन के प्रश्न लाए हैं। प्रश्न 53 की हम बात कर रहे हैं। अंजलि चौधरी, गायत्री शर्मा, अनमोल खरब इसका सही उत्तर होने वाला है, यानी कि विकल्प डी। केंद्र सरकार ने केरल में कृत्रिम रीफ इकाइयों की स्थापना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो इसका सही उत्तर है 302 करोड़ रुपए यहां पर आवंटित हुए हैं, यानी विकल्प सी जो है 54 का वो बिल्कुल सही हो गया साथियों। ये प्रश्न रिपीट हो गया है मैतारी बंदना योजना पर, यह भी अच्छा पता तो चले आप वीडियो देख रहे हो, याद भी रह रही है कि नहीं। इसका उत्तर हम नहीं बताएंगे, आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे 55 और 55 का क्या ऑप्शन होना चाहिए, इसका आप इंतजार मैं करूंगा, इंतजार हमारी टीम इंतजार करेगी कि आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने 8 अमृत परियोजनाओं की शुरुआत महाराष्ट्र के किस शहर में की है? इसका सही उत्तर है नासिक, और ये कहां पर है? महाराष्ट्र में है। आगे चलते हैं, इसका सही उत्तर एक बार देख लेते हैं जरा। पीएम नरेंद्र मोदी ने 8 अमृत परियोजनाओं की शुरुआत कहां की है? 56वां प्रश्न हम देख रहे हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा? नासिक ना होकर के इसका सही उत्तर होगा सोलापुर। माफ कीजिएगा साथियों, बदलता मौसम जो है वो तबीयत में थोड़ा सा दिक्कत लेकर के आ रहा है, लेकिन आपके लिए एनपीसी गुरुकुल की टीम पूरी तरीके से तैयार है। सोलापुर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एशिया के सबसे बड़े विमानन एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन कहां किया गया? तो इसका आयोजन कहां किया गया? 57 प्रश्न की हम बात कर रहे हैं और इसका सही उत्तर है साथियों हैदराबाद। हमारी गुरुकुल की टीम जो भी अब ये पेपर होना शुरू होंगे 20 तारीख से, तो वहां पर जाके बच्चों से उनकी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन तैयार करवाएंगे हम लोग। वो क्वेश्चन भी जो है हमारे इसी चैनल पर उसकी वीडियो आएंगी कि किस तरीके के प्रश्न आ रहे हैं। उन बच्चों से प्रश्न का पता अगर चलेगा तो हमें पता चलेगा कि मौजूदा परिप्रेक्ष्य में जो वो है परीक्षा पूछने वाला है वो कहाँ से प्रश्न ज़्यादा उठा रहा है। अगर आप चाहते हैं वो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन की वीडियो आप तक मिले, तब भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले भैया। विश्व आर्थिक मंच भारत के किस राज्य में स्वास्थ्य देखभाल और जीवन विज्ञान पर आधारित केंद्र स्थापित करेगा? भाई ये कौन सा राज्य है? 58 प्रश्न में हमें देखना है। तो इसका सही उत्तर जो है वो मध्य प्रदेश यहां पर हो जाएगा, यानी कि तेलंगाना इसका सही उत्तर होगा, मध्य प्रदेश नहीं। ये जो है ABC ऊपर नीचे कर दिया गया है यहां पर टाइपिंग में, पर इसका सही उत्तर क्या होगा साथियों? तेलंगाना होगा। तेलंगाना राज्य की स्थापना कब हुई? कब बना ये तेलंगाना राज्य? तो आप इसको कमेंट बॉक्स में लिख करके जाएंगे, चेक करते हैं आपकी कितनी तैयारी चल रही है। भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव का संचालन किस नदी में किया जाएगा? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सरयू नदी। सरयू नदी में किया जाएगा, हाँ जी, जिसके किनारे अयोध्या बसा है। विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़ते हुए भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? इसका सही उत्तर है रमेश बाबू प्रज्ञानंद। इनकी जो सिस्टर है वो भी चेस खेलती है, उनका भी नाम अभी आने वाला है, आगे जल्दी ही आने वाला है, उनसे छोटी हैं। असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर जो है हमारे पास वो रंजन गोगोई हो जाएगा, यानी कि तीसरा विकल्प। ठीक है, यहां पर जो है तीसरा विकल्प हो जाएगा रंजन गोगोई। असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रश्न 61 की हम बात कर रहे हैं, तो इसका सही उत्तर रंजन गोगोई होना चाहिए कि रघुराम राजन होना चाहिए साथियों। इसका रघुराम राजन हम यहां पर लगा रहे हैं, सही उत्तर है रघुराम राजन, बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं 62वें प्रश्न की तरफ। हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपने किस जहाज को सेवा मुक्त किया? तो इसका सही उत्तर है चीता। भाई चीता को यहां पर सेवा मुक्त कर दिया है। चीता चीता तुम घर जाओ, चीता चीता तुम रोटी खा के सो जाओ, सेवा मुक्त हो गए हो। आगे चलेंगे, भारत ने लिथियम की खोज और खनन के लिए किस देश के साथ करार किया है? भाई बहुत ही जबरदस्त प्रश्न हमारे सामने आ रहा है, तो इसका फ्रांस के साथ किया है।
है, हम जो है दोबारा से बात करेंगे। यहाँ अर्जेंटीना जो है यहाँ पर सही उत्तर होगा, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना का कैपिटल क्या है, ये बात आपको लिख करके देनी है, कहां पर, कमेंट बॉक्स में। आगे चलेंगे, 75वें एमी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का खिताब किसने जीता, तो इसका सही उत्तर जो है वो सक्सेशन होना चाहिए या द बियर होना चाहिए। यहां सक्सेशन जो है गुरुजी मणे सही लागरिया से, तो ये सही जो है आपका उत्तर हो गया। अगला प्रश्न आपके पास है, 65वां समुद्री अभ्यास अयुत्या भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित किया गया है, थाईलैंड, जापान, वियतनाम या फ्रांस। प्रश्न 65 को हम देख रहे हैं इस समय, इसका सही उत्तर है थाईलैंड। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप है ना, बंदूक वाला जो सिस्टम है ना, शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है, तो योगेश सिंह यहां पर सही उत्तर हो जाएगा साथियों। इसका पहला ही विकल्प एकदम झमाझम रापचिक झिंगला लाला हु है। अगला प्रश्न जो है वो 13,000 रुपए के लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर आ चुका है। कह रहा है सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम संभव को किसने लॉन्च किया, तो इसका सही उत्तर है इंडियन आर्मी ने। देखिए भाई, ये प्रश्न आपको 2 प्रश्न बना के दे रहा है, ऐसा भी पूछा जा सकता है कि सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम का क्या नाम है जो अभी इंडियन आर्मी ने लॉन्च करा है, तो संभव उसका सही नाम है। ठीक है जी, संभव, संभव, ये बात आप थोड़ी सी अपने मस्तिष्क में मन में बिठाएं। T20 इंटरनेशनल में 150 मैच खेलने वाले पहले पुरुष क्रिकेटर कौन है, तो इसका भी सही उत्तर जो है वो यहाँ पर रोहित शर्मा हो जाएगा, यानी चौथा विकल्प जो है बिल्कुल ठीक है। प्रश्न 69 पे आ गए। ओडीआई में सबसे तेज 7 विकेट लेने वाले, यानी वनडे में सबसे ज्यादा तेज जो है 7 विकेट लेने वाले कौन है, वो है बानिंदु हसरंगा, और ये क्रिकेट से ताल्लुक रख रहे हैं। बिल्कुल सही बात है गुरुजी, ये क्या बात है, विकेट तो क्रिकेट में लिए जाते हैं। हाँ जी, मान गए। मैं ये कहना चाहता था कि ताल्लुक रखते हैं श्रीलंका से, श्रीलंका से ताल्लुक रखते हैं। ठीक है जी। महाराष्ट्र स्थित किस टाइगर रिजर्व को भारत के पहले डार्क स्काई पार्क के खिताब मिला है, तो इसका सही उत्तर है पेंच टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व। अगला जो प्रश्न है हमारे पास, क्वेश्चन है 71वां 71, हाल ही में किस बैंक ने सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, तो इसका सही उत्तर बताएंगे क्या होने वाला है। इसका सही उत्तर है इंडस लैंड बैंक, इंडस लैंड बैंक इसका सही उत्तर है। ये भी 17 तारीख यूपीपी कांस्टेबल की परीक्षा में शिफ्ट दूसरी में पूछा गया प्रश्न है। आप इस बात को बिल्कुल वेरीफाई कर सकते हैं। तो अभी जो है हमने 100 प्रश्न भी पूरे नहीं करे हैं, और 2 प्रश्न आपको बता दिए जो कांस्टेबल में सीधे सीधे आ गए यहाँ से। आप ये समझिए कि किस तरीके से इसको खोद करके निकाला गया उन प्रश्नों को। बहुत ज्यादा इन पर गहन चर्चा के बाद ये निर्णय लिया गया कि ये प्रश्न जो है आप तक पहुंचाए जाएं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में किन 2 शहरों को सबसे स्वच्छ गंगा शहर का अवार्ड मिला है, तो वो वाराणसी और प्रयागराज है साथियों। इसका सही उत्तर वाराणसी और प्रयागराज है। आगे चलते हैं प्रश्न 73 पर। पीएम मोदी ने 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन कहां किया, तो 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन जो है वो नासिक में किया गया है। ठीक है जी, महाराष्ट्र इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो वो जो योजना वाली बात चल रही थी वो यहां पर नहीं, वो सोलापुर में है, और जबकि हम 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव की बात करें तो ये नासिक में है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वहां पर भी हुआ था पिछले प्रश्न में। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से अधिक आबादी की कैटेगरी में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार किसे मिला, अरे भाई किसे मिला, इंदौर और सूरत को मिला साथियों, इंदौर और सूरत को मिला यहाँ पे भाई, बहुत बढ़िया। प्रश्न 75 की बात कर रहे हैं। 75 आपके सामने। जागरेव ओपन 2024 कुश्ती टूर्नामेंट में किस भारतीय ने 57 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता, तो वो है अमन सहरावत। अमन सहरावत इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। केंद्र सरकार ने रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक अधिग्रहण के रूप में किसे नियुक्त किया है, तो इसका सही उत्तर है साथियों सिन्हा जी को नियुक्त किया है, समोर कुमार सिन्हा जी। आपसे आग्रह है आप सिर्फ और सिर्फ सिन्हा याद ना रखें, नहीं तो फंसेंगे बहुत तेजी से, क्योंकि एक और है जो सिन्हा है, जो रेलवे की पहली महिला बनाई गई है, उनको पद दिया गया है। आपके साथ बात होगी, आगे प्रश्न है वो भी आया हुआ, तो सिर्फ सिन्हा याद ना करें, पूरा नाम याद करें। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे, तो वो थे मोहम्मद बिन जायद अल नहायान, यानी संयुक्त अरब अमीरात के जो किंग हैं इस समय, जो प्रेसिडेंट जिनको कहा गया, वो यहां पर मुख्य अतिथि। आईआईटी मद्रास का नया कैंपस श्रीलंका में खुलने वाला है साथियों, शुरू किया जाएगा। और आगे हम बात कर रहे हैं अपने प्रश्न 79 पर। अगर ये वीडियो आप मान लीजिए 2 या 3 बार आपने रिवाइंड लगा के सुन ली,
ये वीडियो मैं मानता हूं हद जाएगी 40-50 मिनट की जाएगी, बहुत बता रहा हूं। उसमें भी आप इसको 2x पे सुनेंगे तो मुश्किल से 20 मिनट में वीडियो हो जाया करेगी। अगर 2 बार देख ली तो प्रश्न आपका कट नहीं सकता फिर करंट अफेयर में, ये बात तय है बिल्कुल निश्चित। और जिस जिसकी शिफ्ट में यहां से क्वेश्चन आता जाए वो कमेंट में आके लिखते भी जाना, गुरुजी मजा आ गया, ये वाला क्वेश्चन हमारी शिफ्ट में आ गया। कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो खिलाड़ी टोटल है 26, मैं आपको बताऊं। और 26 में से जो सबसे ज्यादा पॉपअप कर रहा है वो नाम क्या है? मोहम्मद शमी जो है यहाँ पर, वो क्रिकेट में है, आप जानते हैं उनके बारे में। और ये अमरोहा जिले से ताल्लुक रखते हैं, अमरोहा जिले से इनका संबंध है। किस राज्य में कॉलेज फगथानसी मिशन की शुरुआत की गई है? तो इसका सही उत्तर जो होने वाला है वो है मणिपुर। मणिपुर में ये शुरुआत की गई है। प्रश्न 81 यानी 81 आपके सामने, हाल ही में चंदूबी महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो चंदूबी महोत्सव जो है बिहार, असम, पश्चिम बंगाल या हरियाणा, आप बताएंगे। तो इसका सही उत्तर है असम, असम में मनाया गया है। ठीक है भाई। एक प्रश्न वो आता है कि हॉर्नबिल जो है फेस्टिवल कहां से रिलेटेड है? तो वो नागालैंड से रिलेटेड है, नागालैंड से संबंधित है। गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर का अवार्ड किसने जीता? रिपीटेड क्वेश्चन है, आप बताएंगे मुझे इसका सही उत्तर क्या होगा। क्या होगा इसका सही उत्तर? तो क्रिस्टोफर नॉलन ने यहां पर जीता है गोल्डन ग्लोब्स का सर्वश्रेष्ठ निर्देशक अवार्ड। आगे चलेंगे, एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक किसने जीता? तो यहां हमें चौड़े होने की बात है, भारत ने, हमारे प्यारे भारत ने, हिंदुस्तान ने, आर्यवर्त ने, जम्बूद्वीप ने, भारत खंडे ने ये जीत लिया। भाई बहुत बढ़िया गुरुजी, जब्बट, मजा आ गया। अगर मजा आ गया है तो वीडियो को अभी लाइक करिए, अभी शेयर करिए दोस्त के साथ। अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना के तहत किस झील पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा? तो वो है चिल्का झील, जो कि कहां है? उड़ीसा में है। उड़ीसा में चिल्का झील का ऊपर ये कार्यक्रम शुरू करा जाएगा भाई। प्रश्न कहता है 85 यानी 85, केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए कितने करोड़ आवंटित किए हैं? भाई ये बढ़िया प्रश्न हो गया क्योंकि यह नंबर घुमाएगा 4797, इसको याद ऐसे ही करें 4797, तब आपको याद रहेगा कि पृथ्वी विज्ञान की बात की गई है। यहां पर पृथ्वी। देखिए मैं एक ट्रिक बनाना चाहता था और ट्रिक काम कर गई है। वो ट्रिक क्या थी कि पृथ्वी को जब आप इंग्लिश में लिखते हैं इसमें 7 लेटर आते हैं, ठीक है? तो 4797, ये बात आप पकड़ लेना। लेकिन ये ट्रिक इनमें देखो तो चलेगी नहीं, सब में 7-7 दे रखा है, ठीक है? तो आप कुछ और बेहतर इससे कर सकते हैं। फिलहाल खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहां पर बीच गेम्स का उद्घाटन किया? तो वो जगह जो है जहां पर इन्होंने किया है वो है घोगला बीच। घोगला बीच। प्रश्न 86 की हम बात कर रहे हैं, इसका डी उत्तर सही है। आगे चलेंगे, किस राज्य ने कादियाल साड़ी को जीआई टैग मिला है? कादियाल साड़ी किस राज्य से संबंधित है जिसको ग्लोबल इंडेक्स का टैग मिला, यानी कि जीआई का? वो है पश्चिम बंगाल। प्रारंभिक आपदा चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? राहत वाणी केंद्र बात कर रहे हैं प्रश्न 88 की, तो उसका सही उत्तर जो है वो उत्तर प्रदेश है। यानी कि आपके भारत, हमारे भारत में सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश। हाल ही में स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में किस वन्यजीव अभ्यारण्य को शामिल किया गया है? तो इसका सबसे सही उत्तर जो है वो है डिब्रूगढ़ या दिब्रूगढ़ है। ये डिब्रूगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, ये असम में है। डिब्रूगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, और ये कहां है साथियों? असम में। भाई बढ़िया हो गया। किसे हाल ही में एमएस स्वामीनाथन ना है, ये एमएस स्वामीनाथन होना चाहिए, स्वकीनाथन साथियों कुछ नहीं होता है, ये पता नहीं क्या गड़बड़ करी गई है, ये स्वामीनाथन है यहां पर, स्वामीनाथन। तो किसको अभी हाल ही में एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर जो होगा हमारे पास वो है बीआर कंबोज, यानी तीसरा विकल्प इसका बिल्कुल जबरदस्त हो गया। प्रश्न 91 की बात कर रहे हैं। बहुत ही जल्द सेंचुरी मारने वाले हैं आप मेरे साथ, और हम 1000 प्रश्नों को इसी तरीके से कर लेंगे, और जब रिवीजन इनका कर लेंगे तो किसी भी शिफ्ट में हमारा पेपर है, हमारे पेपर से प्रश्न नहीं बचेगा। भारत कितने वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल शुरू करेगा? कितने वर्षों के लिए? इसका सही उत्तर देखेंगे 4 वर्षों के लिए साथियों, 5 वर्ष नहीं 4 वर्ष इसका उत्तर रहेगा, बी ऑप्शन। स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश अंडर 19 खिताब किसने जीता है? अब ये प्रश्न जो है ऐसा है कि जो जल्दी नहीं आपके पास पूछा गया या आपको देखने को नहीं मिलता। इसका सही उत्तर है अनाहत सिंह।
भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन किस राज्य में शुरू किया जाएगा? मतलब पनडुब्बी मतलब पानी के अंदर आप बैठ करके जाया करेंगे, और गुजरात में ये किया जाएगा भाई। बहुत विकसित जो है या विकास बहुत तेजी से यहाँ पर हो रहा। अग्निशमन सेवा नागरिक सुरक्षा होमगार्ड के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 94 प्रश्न की बात करें तो इसका सही उत्तर विवेक श्रीवास्तव जी यहाँ पर हो जाएगा। आगे बात करते हैं भाई 95वां प्रश्न, नौसेना में चीफ ऑफ मटेरियल का पदभार किसने ग्रहण किया है? प्रश्न 95 की बात करेंगे साथियों, इसका सही उत्तर है साथी किरण देशमुख। अयोध्या जंक्शन का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा? अयोध्यापुरी, श्री राम जंक्शन, रामनगरी, अयोध्या धाम। तो देखेंगे पेपर जब बनाया जा रहा है तो सारे नाम ऐसे रख दिए, चुनो कहां से चुनोगे? अयोध्या धाम इसका सही उत्तर है। आगे चलेंगे 97 केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश में भारत के महावाणिज्य दूतावास खोलने को मंजूरी दी है? तो इसका सही उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा? न्यूजीलैंड। 97 प्रश्न की बात कर रहे हैं हम। 97 को हम ठीक से देख लें जरा, फ्रांस, अर्जेंटीना, रूस या न्यूजीलैंड? इसका सही उत्तर जो है 97 का वो डी यानी कि न्यूजीलैंड हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस राज्य में कार्बी युवा महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया? तो मेघालय, गुजरात, महाराष्ट्र या असम। 98 प्रश्न की बात कर रहे हैं 98। किस राज्य में कार्बी महोत्सव का बात किया है? आसाम से बात कर रहे हैं, ठीक है जी। अगला प्रश्न हमारे सामने है 99 या 99, राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? 24 या 23 देखना पड़ेगा पहले तो, उसके बाद महिला पूछी गई है तो अदिति पारेख जी ने इसको जीता है। अदिति पारेख जी ने इसको जीत लिया है। अगला प्रश्न जो आपके सामने 100 है, किस देश ने पेट्रोलियम निर्यातक निकालने का फैसला लिया है? आप ये देखें ये प्रश्न जो है इधर उधर हो गया है, उलट पुलट। किस देश ने पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक से निकलने का फैसला लिया है? वो है अंगोला। अंगोला ने यहां पर निकला है। आप जानते हैं पेट्रोलियम जो संगठन है पेट्रोलियम से वो है ओपेक। तो ये जो प्रश्न थे 100 प्रश्न आपके सामने आज लिए हैं पार्ट 1 में। आप चाहते हैं इसी तरीके की जो है व्यवस्था बनी रहे, इसी तरीके से प्रश्न आते रहें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। हौसला अफजाई अगर आप टीम की करेंगे तो टीम आपके लिए कार्यरत रहेगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप अपनी परीक्षा को अच्छे से दें। आपकी परीक्षा के लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं और बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू। विद दिस आई विल एंड दिस सेशन। जय हिंद, जय भारत।